प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत है आपका आज की शाम में प्रभु की आराधना में। इस बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जितने भी लोग आज नए हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी हार्दिक स्वागत है। प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए और एक बार एक सुंदर शाम प्रभु ने हमें दे दी है। धन्यवाद देंगे प्रभु को और प्रभु की स्तुति हो। सारी बातों के लिए प्रभु को आदर महिमा धन्यवाद। जितना धन्यवाद दे सके उतना कम है। प्रभु हमारे साथ है। हम रोमी के पत्र अध्याय 8 वाक्य 31 में पढ़ते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। भले ही आप कमजोर हैं, भले ही आप दुर्बल हैं, भले ही आप बीमार हैं, आप पर मुकदमा है, भले ही आपको बदनाम किया गया है, भले से आपको कोई पसंद नहीं करते हैं, कोई आपसे बात करना नहीं चाहता है, भले से लोग आप बुरे हैं और लोग आपको बुरा ही मानते हैं जैसे जक्कैयुस को मानते थे। लेकिन याद रखना, प्रभु पापियों की तलाश में आए, धर्मियों की तलाश में नहीं। और प्रभु ने खुद से कहा, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं। जो पापी हैं, जो अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु के सामने और कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं कमजोर हूं, उन लोगों को प्रभु बचाने के लिए, खोजने के लिए आया है। लेकिन जो अपने आप को बड़े धार्मिक मानते हैं और सोचते हैं कि पवित्र हैं, प्रभु कहता है ऐसे लोगों के लिए प्रभु नहीं है। धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और खुद को बड़ा मानकर दूसरों को तुच्छ समझकर, यह आध्यात्मिकता प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु कहते हैं जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। धार्मिक होना कोई गंदी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आप जानते हैं, दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। एक ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि प्रभु मैं धर्मी हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं उससे अच्छा हूं जो पीछे खड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा है। लेकिन किसकी प्रार्थना स्वीकार की गई? जिसने ये कहा कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। इसलिए प्रभु के सामने जब भी आप आए, विनम्र हृदय से आए। कोई भी अहंकार, कोई भी घमंड की बात आपके मन में या मेरे मन में होनी नहीं चाहिए, तब हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। इसलिए बड़े विनम्र हृदय से ये मानकर कि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, प्रभु के सामने आना। प्रभु आपको आशीष और कृपा प्रदान करें। इस समय हम प्रभु की आराधना में जाएंगे, प्रभु की स्तुति में जाएंगे। परम प्रसाद के रूप में प्रभु हमारे बीच में आने जा रहे हैं। सब लोग इस समय तैयार हो जाइए प्रभु के स्वागत करने के लिए। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ, बड़े लगन के साथ आनंद मनाते हुए, जैसे दाऊद आनंद मनाते हुए मंजूषा के सामने नाचता था और प्रभु में लीन हो जाता था, ऐसे ही हम इस समय उस प्रभु की आराधना में लीन हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज मुझे दाऊद जैसा वो उत्साह प्रदान कर कि मैं तेरी स्तुति करते करते तुझ में लीन हो जाऊं। आज मैं अपनी बीमारी को भूल जाऊं और तेरी स्तुति कर पाऊं। आज मैं अपनी परेशानी को भूल कर तेरी स्तुति कर पाऊं। आज मैं अपने दुख और कष्ट को भूल कर, अपने दर्द को भूल कर तेरी स्तुति कर पाऊं। प्रभु आज मुझे उन सारी बातों को भूल जाने की कृपा दे, क्योंकि तूने कहा है पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं और मैं स्वीकार करता हूं प्रभु तूने ये नया कार्य मेरे जीवन में शुरू किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी आराधना करता हूं, आपकी जय जयकार करता हूं। प्रभु की आराधना करते जाइए, महिमा करते जाइए, स्तुति करते जाइए। सब लोग मिलकर
अपने अपनी भाषा में अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। शक्ति प्रदाता आराधना, शांति दाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना। गाइए
दाता आराधना। सिर झुकाइए। चंगाई दाता आराधना, आशीष दाता आराधना। गाइए। एक साथ मिलकर गाएंगे। आराधना आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। गाइए। ऊंची आवाज से मुंह खोल कर गाइए। प्रभु यीशु की आराधना, प्रेमी यीशु की आराधना। सब लोग गाइए। आराधना प्रभु आराधना, और एक बार मिलके आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु। ओ आराधना प्रभु करुणा सागर आराधना, कृपा सागर आराधना। करुणा सागर आराधना, कृपा सागर आराधना। गाइए। करुणा सागर आराधना, कृपा सागर आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। दीन दयालु आराधना, क्षमा दाता आराधना। दीन दयालु आराधना, क्षमा दाता आराधना। एक साथ गाइए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। क्रूसित प्रभु की आराधना, जीवन ज्योति आराधना। क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, जीवन ज्योति आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, धन्यवाद प्रभु। जीवन जल तू आराधना। आराधना जीवन जल की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जी हाँ प्रभु। जीवन जल तू आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन जल की आराधना।
प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आराधना गाइए, आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा आराधना, पवित्र आत्मा आराधना, परम पिता की आराधना, परम पिता की आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। जी हाँ प्रभु, गाइए, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, सभी लोग मिलकर तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. हालेलुया, 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 दया सागर, दया सागर, हालेलुया, हालेलुया, चले आइए, चले आइए, हालेलुया, हालेलुया, मेरे दिल मेरे घर में आ, हालेलुया, हालेलुया, स्वागत तेरा, स्वागत तेरा, हालेलुया, हालेलुया, महिमा तेरी, महिमा तेरी, हालेलुया,
हालेलुया 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 विश्वास के साथ हालेलुया 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 सारा बंधन प्रभु टूटे यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु हालेलुया 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 यीशु प्रभु मसीह के नाम यीशु पर प्रभु यीशु प्रभु यीशु हालेलुया 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 तेरी तेरी महिमा आराधना हालेलुया 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 दयात्म सागर करुणा सागर हालेलुया 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 सारे बंधनों को तोड़ने वाला हालेलुया 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 स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला हालेलुया 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 धरती आकाश बनाने वाला हालेलुया 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 मनुष्यों को बनाने वाला हालेलुया 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 तारीफ तारीफ परमेश्वर की हालेलुया 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 आराधना आराधना हालेलुया 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 गाइए हालेलुया बार बार गाते जाइए मुंह खोल के हालेलुया 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 स्वर्गद्वार खुल गया यीशु मसीह के नाम पर मचा अभिषेक अभिषेक रूह की आग में सारी बदलूएं अंधकार की शक्तियां तंत्र मंत्र जादू टोने का आत्मा यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से जलकर रात अधिकार लेते तेरे वचन के द्वारा इस जगह पर हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु हमारे बीच में इस समय है। प्रभु यीशु लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में बार बार ये कहते हैं, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्रभु बार बार ये कहते हैं और परमेश्वर को इस बात से खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है। ना केवल परमेश्वर को बल्कि पूरे स्वर्ग में खुशी का माहौल होता है जब एक पश्चातापी व्यक्ति प्रभु के पास चलाता है। जब एक पापी व्यक्ति प्रभु के पास चलाता है, पश्चाताप करता है, प्रभु को खुशी होती है। अपने सारे पापों को इस समय प्रभु के चरणों में रख दीजिए। यदि आप पाप भरी जिंदगी लेकर जी रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आपको इसमें खुशी नहीं मिलेगी।
आपको इसमें आनंद नहीं मिलेगा, आपको निराशा हाथ लगेगी, आपको दुख हाथ लगेगा, आपको परेशानियां हाथ लगेंगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यीशु से अगर आप दूर हैं, अपने पिता से दूर हैं, हमारे मन में कभी भी शांति नहीं रहेगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वह खुद को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो खुद को हानि पहुंचाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 5 में वचन कहता है, पाप क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ, याद रखो कि उसमें दया के अतिरिक्त क्रोध भी है। इसलिए प्रभु आपको एक मौका देता है, प्रभु हम सबको इस समय एक मौका दे रहा है। प्रभु कह रहा है, मेरे पास चले आओ, मुझसे अलग रहकर तुम शांति नहीं पाओगे। प्रभु अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार करता है, आपके लौटने का इंतजार करता है, आपके उत्तर का इंतजार करता है कि कब आप प्रभु के पास वापस लौट कर आ जाएंगे। याद रखिए, जितना दूर आप जाएंगे प्रभु से, उतनी निराशा हमारी होगी। प्रभु के पास आएंगे, खुशियां हमारी होंगी, अधिकार हमारा होगा, जो यीशु का है वो सब हमारा होगा। इसलिए याद रखें, परमेश्वर के पास चले आइए, अपने दोनों हाथों को इस समय प्रभु की ओर बढ़ाइए। पवित्र आत्मा इस समय आपको अगुवाई करे। परम प्रसाद की ओर दोनों हाथों को बढ़ाना और कहना अपने मन में, यीशु मैं आ गया, यीशु मैं वापिस आता हूँ, मेरे पुराने पापों से मन फिराकर मैं वापिस आता हूँ, मेरे पुराने जीवन को छोड़कर मैं वापिस आता हूँ। तुझ में ही मुझे खुशी मिलती है, तुझ में ही मेरा आनंद है। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ 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 मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। जो रहोगे पास उसके, तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जो रहोगे पास उसके, तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जो रहोगे पास उसके, तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जो रहोगे पास उसके,
दूर तुझसे, मिले तेरा साथ मुझको। मैं रहूं ना दूर तुझसे, मिले तेरा साथ मुझसे। मैं रहूं ना दूर तुझसे, मिले तेरा साथ मुझको। मैं रहूं मिले तेरा साथ मुझको। पापों की आंधियों में, पापों की आंधियों में, पापों की आंधियों में, पापों की आंधियों में गिर जाओ ना कभी भी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ मिलेंगी। खुशियाँ कहाँ मिलेंगी, खुशियाँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर मैं अपने परिवार के साथ मिलकर आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे घर पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे शरीर में बुराई की आत्मा का, बुराई की आत्मा दुष्ट का, शक्तियों का दुष्ट शक्तियों कोई का अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार मेरी कीजिए, प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारी दुष्ट आत्माओं को, सारी दुष्ट आत्माओं हर प्रकार की बुराई को हर प्रकार की मैं बुराई को अपने जीवन से मैं अपने जीवन से त्याग देता हूँ। त्याग देता मैं हूँ। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ। एकमात्र प्रभु हैं। आप एकमात्र प्रभु हैं। आपके नाम में सामर्थ्य है। आपके नाम में सामर्थ्य है। सारी मानव जाति को सारी मानव जाति को आपके नाम के सिवा आपके नाम के दूसरा सिवा नाम नहीं दिया गया है। दूसरा नाम नहीं दिया गया हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में मुक्ति आपके है, नाम में चंगाई है, आपके नाम में चंगाई आपके है, नाम में शिफा है। आपके नाम में शिफा है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना में आज की संध्या वंदना में अपने चिन्ह चमत्कार प्रकट कीजिए। अपने चिन्ह चमत्कार प्रकट जो कीजिए। अशुद्ध आत्माओं से जकड़े हैं, जो अशुद्ध आत्माओं से जकड़े हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से बीमार जो हैं, भी विभिन्न प्रकार के रोगों से बीमार हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ मैं अंगीकार करता किसी हूँ दूसरे व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति मुक्ति में नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कोई है, दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू अपना हाथ बढ़ाकर
बढ़ाकर, अपना हाथ बढ़ाकर अपने सेवक सेविकाओं को अपने सेवक सेविकाओं स्वास्थ्य को लाभ प्रदान कर, स्वास्थ्य लाभ प्रदान इनके कर, जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होने दे। इनके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होने दे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके लिए सब कुछ संभव मैं है। आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज की शाम आपके लिए अनुग्रह की शाम है। प्रभु का सानिध्य आपके सबके साथ में है। आपके दुख दर्द पीड़ा को जानने वाला प्रभु, उसका अनुग्रह आपके साथ है। यह संध्या आपके लिए आशीषों की संध्या है, बरकतों की संध्या है। यदि आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। स्तोत्र संख्या 56 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र संख्या 56 पद संख्या 9 वचन हम पढ़ेंगे। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आपकी विपत्तियों और आपके आंसुओं का लेखा ईश्वर के पास है। आपकी विपत्तियों, आपके कष्टों, आपके दुखों का लेखा किसके पास है? ईश्वर के पास है। क्यों? क्योंकि उसने आपको बनाया। वो आपको जानता है, आपके दुख को, आपकी बीमारी को, आपकी सब बातों को जानता और वो पहचानता है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन हम उसके शरणागत होंगे, कभी उससे दूर नहीं जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज के जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ हैं, जो कष्ट में हैं, चिंता में हैं, विश्वास करना आपकी विपत्ति का और एक एक आंसू की बूंद का लेखा उसके पास है। वो आपके जीवन को जानता है, बीते गुजरे हुए जीवन को जानता है। कितनी सुंदर बातें हैं बाइबल में जो सांत्वना से हमें भरती हैं। क्या आपकी माँ को पता है आपके कितने आंसू हैं? क्या आपके बाप को पता है कि आप कितने आंसू बहाते हैं अपने जीवन में? क्या आपकी पत्नी को पता है कि पति किस तरह से कमाता है और किस तरह से मेहनत करके लाता है? नहीं जानते। ये सब झूठे हैं, सब झूठे हैं प्यारे भाई और बहनों। केवल एक सच्चा है और उसका नाम सच्चा है। वो आदि और अंत तक बना रहने वाला है। परंतु हम फिर भी लोगों के पीछे भागते हैं। लोगों में हम प्रेम खोजते हैं, लोगों की सहायता खोजते हैं, लोगों के हाथे आगे हाथ पसारते हैं, और फिर भी लोग आपके आंसुओं का लेखा नहीं रखते हैं। और वचन बताता है तेरी विपत्ति का, तेरे दुख का, तेरे आंसू का एक एक लेखा, एक एक हिसाब उसके पास है। वो जानता है रात में 1 बजे उठकर तूने कितने आंसू बहाए। वो जानता है तूने मेहनत मजदूरी करते समय कितना पसीना बहाया। वो जानता है कि तू किस तरह विपत्तियों से जूझता है। उस ईश्वर की आराधना करना, उस परम पिता ईश्वर की आराधना करना, और आज आपके जीवन से वो कष्ट दूर करेगा। उसकी उपस्थिति को अनुभव करना, अपने बाहरी आंखों को बंद करना, अंतरात्मा की आंखों को खोलना, संसार की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से प्रभु को देखने का प्रयास करना। वो हमारा आत्मा जो उसने हमारे भीतर डाला है, विश्वास की आंखों से उसे देखने की कोशिश करें। उसकी उपस्थिति को अपने घर में महसूस करें, अपने जीवन में महसूस करें, अपने काम में, अपने परिवार में, बच्चों के जीवन में जो मेहनत आप करते हैं उसमें प्रभु का सानिध्य देखने का प्रयास करें। आप भले चंगे हैं, रोड पर चलते हैं, आपको कोई हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता। अगर होता भी है तो प्रभु आपकी रक्षा करता है। कई बार आप ऐसी दुर्घटनाओं से बच निकलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु का काम है जो आपको संभाल कर रखता है। आइए एक क्षण के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। उन बातों को याद करें जब हमने उसके सानिध्य को नहीं पहचाना। पवित्र आत्मा हम पर उतरे, हम उसकी अगुवाई मांगें और उससे कहें कि हे पवित्र आत्मा, तो हमें प्रभु के करीब ले चल।
विश्वास के साथ समर्पित होकर बड़ी भक्ति के साथ पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जी हाँ प्रभु, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, 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 सबको बचाने वाला, पिता से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, पिता से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, पिता से मिलाने वाला, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं, यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं, यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं, यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा सारे आंसू, 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 पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा,
सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। पाप रो यीशु के करीब ले जा तो, पाप रो के करीब ले जा तो, पाप रो यीशु के करीब ले जा तो, पाप रो यीशु के करीब ले जा तो। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, पश्चाताप की विनती दोहराएंगे, अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से उदास कि मैंने तेरी असीम भलाई का कि मैंने तेरे असीम और बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध किया मैं है। अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता क्योंकि हूँ, तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम इतना योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता मेरे है। पापों से नाराज हो जाता मैं है। ये दृढ़ मन करता हूँ, मैं यह दृढ़ मन करता तेरी हूँ, पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध नहीं करूँगा, तेरा अपराध नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको प्यार करता मैं हूँ, आपको प्यार करता मैं हूँ, आप पर भरोसा करता मैं आप हूँ। पर भरोसा करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे तेरी दया का भरोसा है। मुझे तेरी दया का भरोसा मैं है। अपने जीवन को, मैं अपने जीवन अपने आप को अपने आप को आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे जीवन में आइए। मेरे जीवन में आइए। मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, संकट में मेरी पुकार सुन। संकट में मेरी पुकार सुन। तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर मैं है। तुझे ढूंढता रहता मैं हूँ। तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए मैं प्यासी तेरे है। दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए। मैंने तेरा सामर्थ और तेरी महिमा देखी है। मैंने तेरा सामर्थ और तेरी महिमा देखी मेरा है। कंठ तेरी स्तुति करता था, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता मैं था। जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा। मैं तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मैं तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और रोज संध्या के इस पवित्र आराधना के दौरान प्रभु आपसे बातें करता है और आज पुनः वो आपके घर में उपस्थित हैं। अपने वादे के मुताबिक जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, प्रभु कहता है मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि ईसा ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13। और ये सुंदर प्रसंग के विषय में हम जानते हैं, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, अध्याय 16 पद संख्या 13। कि ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता है, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रभु के 12 प्रेरितों में चुने हुए शिष्यों में से पेतरुस सबसे उतावला रहता था।
और सबकी ओर से वो जवाब देने के लिए तैयार रहता था। और आगे वचन में लिखा है कि तुरंत पेतरुस ने जवाब दिया। इस पर ईसा ने उनसे कहा कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। दो बातें, आप मसीह हैं और आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त किया गया व्यक्ति, अनॉइंट किया गया व्यक्ति, जिसे ईश्वर ने इस संसार में जो उनके मुख का शब्द था, उनका इकलौता बेटा, उसे इस संसार में भेजा। तो प्रभु यीशु ये जवाब देते हैं पेतरुस को कि धन्य हो तुम सिमोन, योनस के पुत्र, धन्य हो तुम, क्योंकि यह बात किसी निरे मनुष्य ने नहीं, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है, जिससे कि तुम ये कह सके कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? जीवंत ईश्वर का पुत्र और ईश्वर का मसीह हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पेतरुस अंगीकार करता है इस बात को, और यीशु उसे कहते हैं कि ये कोई निरी बात या निरे मनुष्य नहीं तुमसे नहीं कह दिया है, ये हाड़ मांस के शरीर ने तुमसे, तुम्हारे मुख से ये बात नहीं करी, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। इसलिए इस बात को पुनः प्रभु दोहराता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 में हम पढ़ते हैं कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे प्रेरित ना करे। वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44, अध्याय 6 पद संख्या 44, कि जब तक मेरा पिता उन्हें प्रेरित ना करें तब तक कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो ईसा के पास जाने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए, उनके रहस्यों को जानने के लिए पिता की प्रेरणा, पिता का आकर्षण, पिता का वरदान मुझे और आपके लिए जरूरी है, और इस वरदान के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। जानते हैं आप लोग इस दुनिया में कितने विद्वान हैं, कितने स्कॉलर्स हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने वचन को पढ़कर दक्षता हासिल की है, जिनकी जुबान पे पट 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 वचन रहते हैं प्यारे भाई और बहनों, लेकिन इनमें सब के सब ने प्रभु के प्रेम को अनुभव नहीं किया है। इनमें सब के सब ने प्रभु के प्रेम, उसके रहस्यों को अनुभव नहीं किया। यह फर्क है। उन 12 प्रेरितों में से पेतरुस के ऊपर यह प्रकट किया गया कि वो सबकी ओर से अंगीकार करे कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यही सवाल आपसे और मुझसे है कि आप क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। यीशु आपके घर में आपसे आके पूछ रहा है, जिस तरह एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? और वो झूठे इधर उधर बातें करके फंसाएगा। तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर लाऊंगा, तारे तोड़ कर लाऊंगा, ये झूठ मूठ की बातें करते हैं ना। प्रभु आपसे पूछ रहा है कि तुम दिन रात मेरा वचन सुनते, मेरे साथ रहते हो, मेरे सानिध्य में रहते हो, अब तक तुम मेरे साथ रहते आए हो, तुम्हें बाइबल का ज्ञान है, तुमने अपने जीवन में तुम मेरे विषय में क्या कहते हो?
ये सवाल आपसे और मुझसे है। क्या मैं और आप पेतरुस के जैसे जवाब दे सकते हैं कि आप अनॉइंटेड व्यक्ति हैं, अभिषिक्त व्यक्ति हैं ईश्वर के, और उसके जीवन आप उसके पुत्र हैं, जीवंत ईश्वर के आप पुत्र हैं? अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देखिए। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप ईसा के जैसे बहुत महान बड़े बड़े काम, चिन्ह और चमत्कार उसके जैसे करेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया। हाँ पिता, तुझे ये अच्छा लगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान, बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो इस वचन का ज्ञान अर्जित करते गए, किताबी ज्ञान अर्जित करते हैं, उन लोगों से ये बातें छिपाकर किसको प्रकट किया गया? एक मछुआरे को, जिसको कपड़े पहनना भी नहीं आता था। वो दिन रात अपनी कश्ती में रहता था वो, और समुद्र में मछली मारने का काम किया करता था। और जैसे ही उनके साथियों ने उसे बताया कि यह प्रभु है, क्योंकि वो नंगा था, वचन कहता है वो तुरंत समुद्र में कूद गया। इतना सिंपल साधारण व्यक्ति, और उसके विषय में प्यारे भाइयों और बहनों पूरे सुसमाचार में हमें बड़े रोचक तथ्य जानने को मिलते हैं। उसके उतावलेपन के विषय में, उसके सिंपल साधारण जीवन के विषय में, उसकी बातों के विषय में, कि जब वो प्रभु से कहता है कि प्रभु कितना अच्छा होगा कि आप एक तंबू यहाँ पर एलियस के लिए, एक मूसा के लिए और एक आपके लिए खड़ा कर दिया जाए और हम यहीं पर रहें। लेकिन जब वो पर्वत के ऊपर थे, उसको पता नहीं था तंबू कहां से आएगा, रस्सी कहां से आएगी, खूंटा कहां से आएगा, कीला कहां से आएगा। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। प्रभु उन्हें पर्वत के ऊपर ले गया, उन्हें अपनी महिमा के दर्शन कराने के लिए। और उसकी सिंपलिसिटी देखिए कि बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो कहता 3 तंबू खड़ा कर दें। तंबू उनके पास नहीं है, बांधने के लिए रस्सी नहीं है, ठोकने के लिए खूंटा नहीं है, और वो कहता है द सिंप्लिसिटी ऑफ ए मैन। पढ़ा लिखा होता तो जरूर सोचता, अरे हमारे पास तो रस्सी है नहीं। ये बात थी प्यारे भाई और बहनों पेतरुस में, उसमें और दूसरे शिष्यों में और हम में ये अंतर था। वो इस कदर साधारण था, इस कदर उतावला रहता था हर बात को, कि प्रभु की हर बात के लिए वो तुरंत रेडी रहता था, काम सोचने के लिए, करने के लिए। और प्रभु इस मछुआरे के ऊपर ईश्वर वो रहस्य को प्रकट करता है कि सिमोन, योनस के पुत्र, तुम जिसके सामने खड़े हो वो ईश्वर का मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। एक साधारण मछुआरे के ऊपर उस बात को प्रकट किया। तो जब हम साधारण हो जाते हैं, जब हम विनम्र हो जाते हैं, when we become simple in our life, when we don't have any reasoning, जब हम रीजन नहीं करते हैं, तब ईश्वर हमारे जीवन में इन बातों को प्रकट करता है। अब बाधा क्या है कि मेरे और आपके जीवन में हम यीशु को सच्चा मसीह नहीं मान पाते हैं। अनेक बाधाएं हैं। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी रीजन आउट करने का जो तरीका है वो, हमारे सवाल, हमारी नंगी आंखों के सामने जो बातें होती हैं, जो घटित होती हैं वो, हमारा अहंकार, हमारी धन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे और आपके जीवन में बाधा है, जिसके कारण परमेश्वर आपके ऊपर रिवील नहीं कर पाता। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे और आपके जीवन से जब बाधाएं दूर हो जाएंगी तो ईश्वर अपने रहस्यों को हम पर प्रकट कर देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप विश्वास करके देखिए
वो रहस्य आपके घर में खुलेगा, वो रहस्य आपके बेटे और बेटी के जीवन में खुलेगा, वो महिमा आपके परिवार में प्रकट होगी, वो आपके बिजनेस में वो महिमा प्रकट होगी जब आप साधारण सिंपल दीनहीन पश्चातापी हृदय से प्रभु के कामों में उत्साह दिखाएंगे। आपकी धार्मिकता जब आपके आगे आगे चलेगी तो ईश्वर अपने रहस्यों को प्यारे भाइयों और बहनों आपके ऊपर प्रकट करेगा। वचन पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 और 35। बाइबल हमें बताती है कि जब स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास भेजा गया तो उसने कुछ यूं माता मरियम से बात की। उसने माता मरियम से कुछ इस तरीके से बात की। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 और 35। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो किस तरह से माता मरियम के ऊपर प्रकट हुआ? क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर की छाया आपके ऊपर पड़ेगी और आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये रहस्य पेतरुस के ऊपर प्रकट किया गया और उसने अंगीकार किया गया, क्योंकि ये माता मरियम के जीवन में आरंभ से ही, जब प्रभु यीशु उनके गर्भ में आने वाले थे तब से ही ये रहस्य प्रकट कर दिया गया था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35, अध्याय 9 पद संख्या 35, वचन इस प्रकार से कहता है कि यही वाणी शिष्यों को भी सुनाई दी। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। देखिए, माता मरियम के ऊपर इस वाणी को प्रकट किया गया, शिष्यों के ऊपर इस वाणी को प्रकट किया गया और परमेश्वर ने पेतरुस के द्वारा इस वाणी को अंगीकार कराया। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस से। तो इसलिए प्रभु कहता है, जब तक मेरा पिता किसी को आकर्षित ना करे तब तक तुम में से कोई भी ये नहीं कह सकता। जब तक आत्मा आप लोगों के अंदर आप पर उतरकर आपको प्रेरणा ना दे तब तक आप में से कोई नहीं कह सकता कि ईसा प्रभु है, ईसा जीवंत ईश्वर का पुत्र है। तो उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों हमें उसकी मदद की जरूरत है। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में पेतरुस लिखता है कि हमने स्वयं सुना है इन बातों को, हमने स्वयं इन बातों को देखा है, हमने उन बातों को सुना है, देखा है, इसलिए उनके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव है। किन बातों को? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए पेतरुस कहता, आपको छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, स्वयं इस बात को मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 51 में लिखते हैं कि उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं,
कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोले, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। वही लोग जो उस पर पहरा दे रहे थे कि कहीं इसको इसके शिष्य कब्र में से उठाकर ना ले जाएं, उन्होंने अंगीकार किया। प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हीं लोगों ने अंगीकार किया जब देखा कि कब्रों के मुंह खुल गए हैं, मंदिर का पर्दा दो टुकड़े हो गया, विभाजित हो गया है, और वो बोल उठे कि सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। बाइबल बार बार हमें बताती है कि यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र था। हम कितने अज्ञानी हैं, हम कितने नादान हैं कि इतनी आयु के बाद भी, इतना वचन पढ़ने के बाद भी हमारा भरोसा प्रभु से उठ जाता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। जरा सी कोई बहुत आंखों को लुभाने वाली चीज हमारे सामने आ जाए तो बाइबल के विषय में हम भूल जाते हैं। और बाइबल हमें बार बार बता रही, वे लोग जो उस पर पहरा दे रहे थे, जो उसे सता रहे थे, जो उसे चुराने के डर से प्यारे भाइयों और बहनों की उसके शिष्य ले ना जाए वहां खड़े, वो अंगीकार करते हैं। जब उन्होंने इन सारी घटनाओं को देखा, भूकंप देखे, मंदिर को पर्दे को फटते हुए देखा, कब्रों के मुंहों को खुलते हुए देखा, और वो कह उठे कि सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। इतना ही नहीं, रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 1 पद संख्या 4 में परमेश्वर के इस वचन को, इस वाणी को प्रमाणित करता है। वचन खोल के पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4, कि वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। मृतकों में से जी उठने के बाद क्या हो गए? ईश्वर का पुत्र प्रमाणित हो गया। वो बात सच्ची हो गई जो नबियों के द्वारा पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते आए हैं। नई व्यवस्था में चेलों ने इन सारी घटनाओं को देखा। ईसा के मरने के बाद पवित्र आत्मा ने उसे पुनर्जीवित किया और ईश्वर का पुत्र उसे प्रमाणित किया। बार बार असंख्य ऐसे उदाहरण हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर ईसा को पुत्र, ईश्वर का पुत्र प्रमाणित किया गया है। इसलिए हम उस पर विश्वास करें और अपने विश्वास की घोषणा करें। इतना ही नहीं, स्वयं यीशु मसीह इस बात को कहता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। तो प्रभु यीशु स्वयं इस बात की घोषणा करता है। मैंने आपसे बताया, मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ, अर्थात द अनॉइंटेड वन। उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो अभिषिक्त होने के साथ ईश्वर प्रभु यीशु इस बात को लोगों को, आपको और मुझे बताता है कि स्वयं परमेश्वर ने उसे अभिषिक्त करके इस दुनिया में भेजा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 सुंदर वचन है। उनके जीवन के विषय में पुनः एक बार हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 पद संख्या 21। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगी क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो मैं समझता हूं कि इन दोनों बातों का मतलब आज आपको क्लियर है। मसीह का शब्द है अभिषिक्त किया हुआ, और अभिषिक्त उसे किस बात के लिए किएगा था?
वो ये था कि आप उसका नाम ईसा रखेंगी, और क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो यीशु शब्द का अर्थ, ईसा शब्द का अर्थ है पापों से मुक्त करने वाला, पापों से मुक्त करने वाला। जीवंत ईश्वर का पुत्र मसीह जो अभिषिक्त है, उसका नाम ईसा रखा गया, जिसका अर्थ है कि वो आकर इस दुनिया से लोगों को क्या करेगा, उनकी दास्ता से, पाप की दास्ता से मुक्त करेगा। और ये नाम है यीशु, ये नाम है ईसा, ये नाम है यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, ये स्वयं स्वर्गदूत इस बात को प्रकट करता है और मुझे और आपको इस पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है। तो संत योहन अपने पहले पत्र में लिखता है, अध्याय 3 पद संख्या 8 में, कि यीशु को इस दुनिया में आने की जरूरत क्या थी। तो वचन इस तरह से है कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कार्यों को समाप्त करे। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन बोलेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट कि वह हुआ, शैतान के कार्यों को समाप्त करे। कि वह शैतान के कार्यों को हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में लिखता है कि स्वयं प्रभु कहता है कि मानव पुत्र जो खो गया था, उसे क्या करने के लिए आया? ढूंढने के लिए आया। जो खो गया था उसे ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आया है। इसलिए यीशु आपको और मुझे ढूंढता है, खोजता है। वो अपनी खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है और वो चाहता है कि आपका जीवन बच जाए। यीशु आपका जीवन बदलने के लिए आता, प्यारे भाई और बहनों, और किसी बात के लिए नहीं। वो चाहता है कि आप पाप की दास्ता से, बुराई से, अंधकार की शक्तियों से आप आजाद हो जाएं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अश्लीलता, व्यभिचार, इन सारी बातों से आप आजाद हो जाएं और आप सत्य के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले आए, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। जब परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं मूसा से बात की तो उसने उसका नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, मुझे बता। उसने कहा मेरा नाम सत्य है, मैं हूं सो हूं, मैं हूं सो हूं। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करता है कि मानव पुत्र इस दुनिया में इसलिए आया ताकि जो खो गया है उसे वो ढूंढ के ले आए और उसे वो बचा ले। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि वो आपको दोषी ठहराए, मुझे दोषी ठहराए। वचन इसका गवाह है। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में भेजा है कि आप मुक्ति प्राप्त करें, आप दोषी ना ठहराए जाएं। आपके अंदर जो अपराध बोध है, आपके अंदर जो शक है, आपके अंदर जो अविश्वास है, प्रभु आपको उससे क्या कराना चाहता है? मुक्त कराना चाहता है और आपको जीवन देना चाहता है, जीवन देना चाहता है। क्योंकि पिता ईश्वर ने उसको इसीलिए भेजा। उसने आपको और मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके लिए अपना इकलौता बेटा उसने कुर्बान कर दिया। इकलौता बेटा उसने कुर्बान कर दिया। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर वचन है। अध्याय 4 पद संख्या 12 प्रेरितों का कार्यकलाप। प्रभु का वचन कहता है कि ईसा मसीह के नाम में ही मुक्ति है। केवल वही नाम आपको और मुझे मुक्त कर सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा
मुक्ति संभव नहीं है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इतनी बातों को पेतरुस के ऊपर प्रकट किया गया। आप चाहते हैं कि आपके ऊपर रहस्य प्रकट हो? आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आने वाले दिनों के विषय में बताए? आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में विजन दे? आप चाहते हैं कि आप उसके नाम पर लोगों को चंगा करें? आप चाहते हैं कि आप उसके नाम पर उन्नति करें? आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्माएं ईसा के नाम पर जब आप आदेश दें तो लोगों से निकले और जाएं? तो प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस के जैसे ईसा को अंगीकार करना और ये कहना कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यही बात पेतरुस ने अपने जीवन में दो बातें कही और उसका फल उसके जीवन में मिला। इस विषय में हम पढ़ेंगे। उससे पहले प्रभु हमें कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में कि यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य से पूर्ण है और उनके नाम में सामर्थ है, सत्य से परिपूर्ण है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 का दूसरा भाग यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि ईसा मसीह अनुग्रह और सत्य से पूर्ण है, उनके नाम में सामर्थ है, शक्ति है, शिफा है, मुक्ति है। और वो मुक्ति मुझे और आपको वो देना चाहता है, इसीलिए वो धरती के ऊपर उतरा। इसीलिए आज उनके असंख्य अनुयायी हैं। उनके चले जाने के बावजूद जो व्यक्ति उस पर भरोसा कर लेता है, उस पर ईमान ले आता है, उसके जीवन में वो अनेक रहस्य चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बेचारे अनपढ़ हैं लेकिन प्रार्थना में इतने आगे हैं, उनके अंदर इतना सामर्थ है कि किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो चंगे हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा, आपकी पल्लियों में, आपके आश्रम में, यहां पर भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनके हाथ में सदा बाइबल रहती है। वो दिन रात प्रभु के वचन में जीवन व्यतीत करते हैं, अपने असंख्य कामों के बावजूद अपने जीवन को शुद्ध रखते, पवित्र रखते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनके द्वारा प्रभु सामर्थ्य प्रकट करता है, प्रभु सामर्थ्य प्रकट करता है और उनके अंदर से शक्ति निकलती। जब वो यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं तो बदरूहें निकलती हैं, रोगी चंगे होते हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर उनके जीवन के द्वारा अपने रहस्यमय कार्यों को पूरा करता है और उनको प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि उसके नाम में सामर्थ्य है, उसका नाम सत्य से परिपूर्ण है। वो व्यक्ति यीशु मसीह सत्य से परिपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए आप विश्वास करेंगे तो आप भी प्यारे भाइयों और बहनों उसी सामर्थ्य से पूर्ण हो जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18, आगे का प्रसंग यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु हमें बताता है उसने पेतरुस को क्या जवाब दिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, जिससे कि मैं अंगीकार कर सकूं आप जीवंत ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं। आमीन। तो पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं तो प्रभु उसे क्या जवाब देता है। धन्य हो सिमोन योनस के पुत्र, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। उसके विश्वास का फल
अंगीकार करने का फल। उसके इतनी बात कहने से यीशु ने उसको क्या कहा? धन्य हो सिमोन योनस के पुत्र, अब से तुम क्या कहलाओगे? चट्टान कहलाओगे, चट्टान कहलाओगे, और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दंपतियों, माता पिता, अगर आप प्रभु में इस तरह से विश्वास करेंगे तो वो आपके घर का निर्माण करेगा, एक ऐसी दृढ़ चट्टान पर जो सदा बनी रहेगी, और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा, शिशु धन प्रदान करेगा, आपके फसल बाड़ी, खेती बाड़ी में सब चीज में वो आपको दृढ़ करेगा, और आपकी आने वाले वंशजों को भी वो दृढ़ चट्टान पर निर्माण करेगा। अगर मैं और आप पेतरुस के जैसे यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और वो कहता है यदि तू विश्वास करेगा, अधोलोक के फाटक तेरे सामने नहीं टिकेंगे, तेरे सामने नहीं टिकेंगे। बदरूहें तेरे सामने नहीं बोलेंगी, आदेश देगा तो जाएंगी, यीशु के नाम पर बोलेगा तो वो निकलेंगी। अधोलोक का कोई फाटक तेरे सामने नहीं टिक सकता है। ये बात प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु आपके जीवन में करेगा यदि आज आप ईमान लाएंगे। इस वचन को सुनने के बाद यदि आप आज अंगीकार करेंगे और पवित्रताई का जीवन जिएंगे, विश्वास से परिपूर्ण जीवन जिएंगे, अनुग्रह के सिंहासन के पास रहेंगे, तो आपके जीवन में वो सामर्थ्य प्रभु आपको प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा विश्वास चट्टान के जैसा दृढ़ नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में काम नहीं होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कई ऐसी बातें, रुकावटें हैं, बंधन है, हमें डर लगता है, बदरूहों से डर लगता है, दुष्ट आत्माओं से हमें डर लगता है, हमें उन पर अधिकार लेने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। आगे और पुरस्कार दिया उसने, और पुरस्कार दिया। ध्यान से सुनिएगा, जो बातें प्रभु ने उसको पुरस्कार के स्वरूप दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज्य की कुंजियां, स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करने का अर्थ क्या है? स्वर्ग राज्य किस चीज का प्रतीक है? स्वर्ग राज्य एक ऐसा खजाना है जिसके विषय में प्रभु यीशु कहता है जिसको वो मिल जाए उसे किसी चीज की कमी नहीं है। स्वर्ग राज्य कहने का अर्थ है आशीषों का खजाना, बरकतों का खजाना। इसलिए मैं कहता हूं, अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, नशा है, मन मुटाव है, तो वो घर जीते जागते नरक है। जिस पति पत्नी में मनमुटाव है, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, क्रोध है, घमंड है, आए दिन लड़ाई झगड़ा, वो नरक से कम नहीं है। वहां स्वर्ग राज्य नहीं है। स्वर्ग राज्य कहां है? जहां पर शांति है, प्रेम है, सहनशीलता है, एक दूसरे की सहायता करने की बात है, वहां स्वर्ग राज्य है। और प्रभु कहता है मैं तुझे उन आशीषों की, उन बरकतों की कुंजियां प्रदान करूंगा। वो आशीषों का भंडार तेरे जीवन में मैं खोल दूंगा यदि तू ईमान लाएगा, यदि तू विश्वास करेगा। एक और उसने बात कही, तू पृथ्वी पर जिसका निषेध करेगा स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति देगा स्वर्ग में उसकी अनुमति रहेगी। जानते हैं आप लोग, प्रभु ऐसे लोगों की खोज में है, ऐसे लोगों की खोज में है जिनका विश्वास चट्टान के समान दृढ़ हो, जो अपने साधारण जीवन में विनम्रता भरा जीवन व्यतीत करें, दीनहीन पश्चातापी हृदय से अनुग्रह के सिंहासन के पास रहें, अपने विश्वास को अंगीकार करें और साक्ष्य प्रदान करें, और प्रभु मुझे और आपको ये बातें प्रदान करेगा। हमारे जीवन में स्वर्ग राज्य को प्रदान करेगा, कुंजियां प्रदान करेगा। उन आशीषों के भंडार को खोलने के ऊपर आप जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसके जीवन में बरकत आ जाएगी, आशीष आ जाएगी, और उनके जीवन से रोग दूर चला जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो यीशु ऐसे लोगों की खोज में है
आप जितने लोग 1000-1500 इस वक्त जो ऑनलाइन है मेरे साथ, क्या आप में से कोई विश्वास कर रहा है कि प्रभु ने आपको वो कुंजियां प्रदान की हैं? अंगीकार करना, आज विश्वास करना, लॉर्ड आई एम रेडी, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं प्रायश्चित करता हूं, प्रभु वो कुंजियां मुझे प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि मेरे जीवन में मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं प्रभु वो तेरे नाम से चंगा हो जाए। वो सामर्थ्य मांगे, पवित्रताई का जीवन जिए, विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभु से आज कहें, वो आपके बीच में है, हमारे बीच में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। जो विश्वास करेगा उनके सामने अंधकार की शक्तियां नहीं टिकेंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक सुंदर वचन जिसे मैं बार बार दोहराता हूं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19। प्रभु कहता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19, कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए पुनः इस बात को वो दोहराते हैं कि जो मुझ में विश्वास करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, अगर वे विष पिएंगे तो उन्हें हानि नहीं होगी, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, जिस पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। इसलिए लूकस के मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 इस वचन को दोहराएंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, ये चमत्कार दिखाया वे करेंगे, मेरा नाम लेकर वो मेरा नाम लेकर दूतों को निकालेंगे, दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, और सांपों को उठा लेंगे, और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से आशीष मांगे कि अगर ये बातें मेरे और आपके जीवन में आनी है तो हम सबसे पहले अपने जीवन से उन बाधाओं को दूर करें, जिससे कि हमारे जीवन में ईश्वर का अनुग्रह, उसके रहस्य मेरे और आपके जीवन में प्रकट हो जाएं। इसलिए वचन हमें बताता है कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें वो रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिनके विषय में अब तुम नहीं समझते हो। यदि तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। उन बातों को तुम पर प्रकट करूंगा, उन रहस्यों को तुम्हें बताऊंगा जिन्हें तुम अब नहीं समझते हो। कब समझोगे? जब मेरा पिता तुम्हें आकर्षित करेगा, तब जब आत्मा तुम्हारे ऊपर यह प्रकट करेगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में इन रहस्यों को प्रकट करूंगा। तब तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। दुष्ट आत्मा, चेलों ने आकर प्रभु को बताया कि प्रभु हम गांव में गए थे, आपका नाम लेकर हमने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो निकल गया। तब प्रभु ने उनसे कहा इस वचन को, तब उन्होंने बताया कि विश्वास करने वाले के ये चमत्कार दिखाया करेंगे। आप भी वो कर सकते हैं, आपके जीवन में भी प्रभु ये कर सकता है। सिर्फ बात इतनी है कि हम अंगीकार करें और प्रभु से इन बाधाओं को, बंधनों को तोड़ने के लिए आज हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आज आपको शुद्ध करे, पवित्र करे। आइए हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। आपकी जो भी समस्या है, जो भी निवेदन है, इस वक्त समर्पित करें। अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, कर्ज की आत्मा है, बिजनेस नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रभु को समर्पित करें। विनम्रता के साथ अंगीकार करें, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मुक्तिदाता यीशु हैं, आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं विश्वास करता हूं हमारे जीवन से इस वचन के द्वारा ये बंधन टूटे और हमारे जीवन में प्रभु विश्वास का वरदान प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे।
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ताली बजाकर सभी लोग उत्साह के साथ महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। की महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है। जी हाँ प्रभु, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, जी हाँ प्रभु, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास जीसस जी हाँ प्रभु, वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का बंधन
ईर्ष्या द्वेष घृणा अहंकार तंत्र मंत्र जाति तोड़े दुष्ट आत्मा की शक्तियों के बंधन टूटे आपके जीवन से विश्वास का बंधन टूटे पूरा टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो 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 मौजूद है यहाँ कभी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ बंधन टूट जाएंगे बंधन टूट जाएंगे बंधन टूट जाएंगे बंधन टूट जाएंगे रोगी चंगे हो जाए रोगी चंगे हो जाए शैतान भाग जाए शैतान भाग जाए बीमार चंगे हो बीमार चंगे हो बंधन खुल जाए 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 पवित्र आत्मा आए पवित्र आत्मा आए अग्नि बरसे अग्नि बरसे रूखे शोले बरसे रूखे शोले बरसे बंधन खुल जाए 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 हालेलुया 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 जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में जो मुझ में है वो उससे महान है वो संसार में जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में यीशु के परम पावन नाम पर मैं आदेश देता हूँ यीशु के परम पावन नाम पर खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए हालेलुया हालेलुया जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में यीशु के परम पावन शक्तिशाली नाम पर मैं आदेश देता हूँ हर प्रकार का बंधन मेरे जीवन से खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए हालेलुया 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 स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम के नाम पर महादूत संत मिखाइल के नाम पर सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर सभी शैतानी ताकतों पर अधिकार लेता हूँ तंत्र मंत्र जादू टोने ईर्ष्या द्वेष अहंकार के आत्मा पर अधिकार लेता हूँ सारी बुराई की शक्तियों पर अधिकार लेता हूँ
सारी अंधकार की शक्तियों पर इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के 5 घावों के द्वारा अधिकार लेता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र क्रूस के द्वारा, उसके पवित्र कोड़ों के द्वारा अधिकार लेता हूँ। उसके 5 घावों के द्वारा इन सारी अंधकार की शक्तियों पर अधिकार लेता हूँ। उसके वचन के द्वारा उसके सारे अंधकार की शक्तियों को अधिकार लेता हूँ। आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके शरीरों, आपके परिवारों से निकले, आपके जीवन से निकले, आपके बिजनेस से निकले, आपके कामकाज से निकले, आपके खेत खलिहानों से निकले, आपके बच्चों के जीवन से निकले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आदेश देता हूँ, आदेश देता हूँ, आदेश देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पित करते जाएं, अंगीकार करें कि यीशु मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है। वो मसीह है जो मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया, दोषी ठहराने के लिए नहीं, आजाद करने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया। आपके घर में उसका मसा उतरे, उसके रूह की आग आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, आपको पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु सामर्थ्य प्रदान करे। यीशु का आत्मा आप पर अधिकार ले, उसके स्वर्गदूत आपके घर के चारों कोनों पर पहरा दें, उसके पावन क्रूस आपके प्रांगण में लगे। आप जहां पर काम करते हैं उस जगह पर उसके स्वर्गदूत अधिकार ले, आपके बच्चों के जीवन में उसका मसा उतरे, आपके कामकाज में उसका मसा उतरे, आपके विचार, आपका मनोभाव, आपका जीवन यीशु के जैसा हो जाए। आपकी संस्था पर, आपके विद्यालय पर, आपकी कलीसिया पर, आपके शहर पर, आपके समाज पर, आपकी कॉलोनी पर, आपके जीवन पर, आपके हर एक बात पर यीशु मसीह का अधिकार हो, 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 यीशु मसीह का अधिकार हो। वो मौजूद है यहाँ, जी हाँ प्रभु, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्रभु का वचन चंगा करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12। तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप ने स्वस्थ नहीं किया, परंतु प्रभु के वचन ने तुम्हें चंगा किया है। वो वचन आप सभी को चंगा करे। भाई और बहनों, जैसा आपने विश्वास किया वैसा आपके जीवन में प्रभु अभी और इसी वक्त पूरा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे घावों द्वारा हम अंगीकार करें, चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हम अपने देश के नेताओं को समर्पित करते हैं, अधिकारियों को, शासकों, प्रशासकों, अपने शहर को और अपने सभी उन लोगों को जो नेता के रूप में लोगों का नेतृत्व करते, समर्पित करते हैं। पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों, धर्म संगियों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों को समर्पित करते हैं कि प्रभु आप इन पर अपना दाहिना हाथ रखें, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, पवित्रता और निस्वार्थ का जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान करें। मैं अंगीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे चंगाई प्रदान की है। मैं इस अभिषेक को, इस चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए।
सभी लोग उठना टेकें, हाथों को उठाएं। जो बीमार हैं, निसंतान हैं, इस वक्त दर्शनाभिलाषी, आपकी जो भी मनोकामना मन्नतें हैं प्रभु के सामने समर्पित करें। मैं आपके लिए छुटकारे की प्रार्थना, आपके लिए आशीष की प्रार्थना इस वक्त प्रभु के नाम पर करने जा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 में वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो, अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, शांति प्राप्त कर घर जाओ और अपने रोगों से मुक्त रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 ईसा ने कहा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी, बल्कि मेरे पास जो कुछ है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। आमीन। आप में से जितने लोग लकवे से पीड़ित हैं, अपने बेड पर पड़े हुए कई सालों से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, इन्फेक्शन से पीड़ित है, प्रभु कहता, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और चलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। आमीन। और उसकी दृष्टि लौट आई और वो मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, ऐ गूंगे बहरे का आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा। ए लकवे की आत्मा, इन्फेक्शन की आत्मा, रसोली की दुष्ट आत्मा, पथरी की दुष्ट आत्मा, हृदय रोग की दुष्ट आत्मा, कोलेस्ट्रॉल की दुष्ट आत्मा, शुगर बीपी की दुष्ट आत्मा, माइग्रेन की दुष्ट आत्मा, सिकल सेल की दुष्ट आत्मा, टीबी कैंसर की दुष्ट आत्मा, गठिया की दुष्ट आत्मा, ब्रेस्ट कैंसर की दुष्ट आत्मा, ब्रेस्ट की गांठों की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, यीशु मसीह के नाम पर इनके शरीरों को छोड़ और निकल जा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। सिरों को झुकाएं। दया करने वाले अब्बा पिता, जीवन देने वाले, याद कर तू इजराइलियों को गुलामी की दास्तां से छुड़ा कर लाया, फिरौन के चंगुल से छुड़ा कर लाया और उनके पापों से उन्हें आजाद किया। तेरे ये बच्चे तेरे सामने नतमस्तक हैं, इनकी अभिलाषाओं को पूरा कर, आज इनकी मनोकामनाओं को पूरा करने की कृपा कर। इनके जीवन में जो कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, असाध्य रोग हैं, बीमारियां हैं, प्रभु जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, कर्ज की आत्मा से दबे हुए हैं, इन दुष्ट शक्तियों से, अहंकार की शक्ति से, प्रभु यीशु गर्व घमंड की आत्मा, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा मनमुटाव की आत्मा, अविश्वास की आत्मा से आजाद करने की कृपा कर। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, याद कर तूने शद्रक मेशक और अब्दनोगो को बचाया और उनकी भट्टी को ठंडा किया। तूने दानियल को शेरों के खड्ड से निकाला। तूने एलिया को प्रभु उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार किए। अलीशा के द्वारा तूने उसकी प्रार्थना को सुना और तूने योनस के द्वारा महान चिन्ह चमत्कार दिखाए। उसके द्वारा तूने निनवे के शहर के लोगों को प्रायश्चित करने का संदेश दिया। प्रभु तूने दाऊद के घराने में चिन्ह चमत्कार किए। अपने नबियों के द्वारा तू बोला और अंत में अपने पुत्र के द्वारा तू हमारे साथ बातचीत करता है। तू जिंदा खुदा है और आज भी हमसे बातें करता है और तू हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करता है। हे प्रभु यीशु, याद कर अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देने वाले प्रभु,
जीवन देने वाले, शांति सांत्वना हिम्मत देने वाले प्रभु, सूखे हाथों को हाथ देने वाले, लंगड़ों को पांव देने वाले प्रभु, बुखार से निजात दिलाने वाले प्रभु, अर्धांग रोगियों को चंगा करने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले यीशु मसीह तू जिंदा है, तू ईश्वर का मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। तेरे इन बच्चों पर दया कर, इन्हें तंत्र मंत्र जादू टोने की आत्मा से आजाद कर और इनके माता पिता भाई बहनों और इनके बच्चों को सुरक्षित रखने की कृपा कर। इनके आंगन में तेरे पावन क्रूस लगे, तेरा पवित्र आत्मा इनके घर में पहरा दे, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा इनके घर के चारों ओर लगाता हो। तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। आज इनके जीवन में चिन्ह चमत्कार कर और अपने जीवन को इनके जीवन में भरने की कृपा कर। हे प्रभु, ये प्रार्थना कबूल करो, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सिरों को झुकाएं, आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे ये सूझी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे ये सूझी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। आराधना 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 सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। भावें चंगे ते भावें असी मंदे आ, कोई जाने ना जाने। भावें चंगे ते भावें असी मंदे आ, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगे आ, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगे आ, कोई जाने ना जाने। भावें असी कमले रमले, भावें असी शदाई, भावें असी कमले रमले, भावें असी शदाई। रब दिलां दियां जाने मिलदी सच्चे नूं वडियाई, रब दिलां दियां जाने मिलदी सच्चे नूं वडियाई। एवें जाता पातां दे विच वंडिया, कोई जाने ना जाने। एवें जाता पातां दे विच वंडिया, कोई जाने ना जाने।
असी यसु मसीह दे विच रंगे आ कोई जाने ना जाने असी यसु मसीह दे विच रंगे आ कोई जाने ना जाने। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोगों ने बड़ी सादगी के साथ वचन सुना, प्रभु का मसा ग्रहण किया, आपके जीवन में ये शांति और आशीष सदा बनी रहे। आप सभी को धन्यवाद। जितने लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आराधना में भाग लेने आए हैं, कृपया आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इस लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि प्रभु का वचन उनके जीवन को भी बदले और उन्हें चंगाई प्रदान करे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।